एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो होती है वो कहती है कि आफ्टर ऑल वह चला गया। इस बात को सुनकर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो कहती है कि लॉर्ड युवा, यंग मास्टर बिल्कुल भी उस तरीके का पर्सन नहीं है, आप उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। फिर ये रोने लगती है, रोते हुए कहती है कि मैं तो सिर्फ अपने क्लेन में जाना चाहती थी, मैं बहुत लंबे समय से अपने क्लेन में नहीं गई थी, इसलिए मैं यंग मास्टर को लेकर फ्लावर फ्लोटिंग पवेलियन में चली गई। इस बात को सुनकर सिस्टर निंग जो होती है वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं सोचती हूँ, मैं तो बस जानना चाहती हूँ कि जब तुम लोग वहाँ पे थे तो डेविलो ने जब डिस्टरबेंस क्रिएट किया था तब तुम दोनों लड़ने के लिए सामने क्यों नहीं आए। तभी सिस्टर निंग जो होती है वो डीमन फॉक्स के जो चेहरे है उसे पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद कहती है, क्या तुम लोग बुज़दिल हो या तुम लोग मरने से डरते हो। इस बात को सुनकर डीमन फॉक्स जो होती है वो अपने चेहरे को छुड़ाते हुए कहती है कि यंग मास्टर बिल्कुल भी मरने से नहीं डरते। तभी ये जो सिस्टर निंग होती है वो डीमन फॉक्स को घूर घूर कर देखने लगती है। ऐसा इसे करते हुए देखकर ये अपने मन ही मन रोने लगती है और कहती है अपने मन में कि फ्लावर फ्लोटिंग पवेलियन में उस दिन उन्होंने हमें नोटिस कर लिया, हे भगवान प्लीज मुझे इस डीमन से दूर ले जाओ। तभी सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो होती है वो डीमन फॉक्स को देखते हुए कहती है कि तुम मुझे कोई एक अच्छा सा एक्सक्यूज दो, नहीं तो। इस बात को सुनकर जो डीमन फॉक्स होती है वो घबराते हुए एक बॉक्स को निकाल कर देते हुए कहती है कि ये जो गिफ्ट है ये यंग मास्टर ने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। इसे देखकर ये मुस्कुराने लगती है और इस बॉक्स को खोल कर देखती है तो इन्हें पता चलता है कि इसके अंदर एक हेयर पिन और एक कागज होता है। इस कागज के अंदर लिखा होता है, सिस्टर निंग थैंक यू, आपने जो मुझे टीचिंग दी इसके लिए मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और मैंने इस गिफ्ट को आपके लिए प्रिपेयर किया था। जब मैं सेक्ट में वापस आने वाला था तब मैं आपको इस गिफ्ट को देने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैं सेक्ट में वापस नहीं आ पा रहा हूँ, इसी वजह से मैं इस गिफ्ट को जो डिंगमिंग है उसके हाथ भिजवा रहा हूँ। तभी ये जो हेयर पिन है उसे देखते हुए सिस्टर निंग जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और इसे अपने हाथ में पकड़कर बैठ जाती है। और जो डीमन फॉक्स होती है वो इसे देखकर कहती है कि कुछ समय पहले जो है ये काफ़ी डरावनी थी, देखो अब ये एकदम शांत बैठकर उस हेयर पिन को देख रही है। फिर ये जो डिंग होती है ये मुस्कुराते हुए सिस्टर निंग के पास चली जाती है और कहती है, लॉर्ड युवा मैं आपको इसे पहना देती हूँ। और ये जो सिस्टर निंग होती है वो हाँ कहती है। तभी ये जो डीमन फॉक्स होती है इस हेयर पिन को पहनाने लगती है। फिर ये जो मुस्कुराते हुए ये जो डीमन फॉक्स होती है ये सिस्टर निंग से कहती है कि यंग मास्टर ने ये जो हेयर पिन है इसे पूरे डीगन मार्केट में दिन भर ढूंढने के बाद इसे हासिल किया है, आप पे ये बहुत अच्छा लग रहा है, कह के ये इसकी तारीफ़ें करने लगती है। तभी ये जो सिस्टर निंग होती है वो कहती है कि ये अपने मास्टर की हमेशा चापलूसी करते रहती है। डिंग मिंग तुम मुझे बताओ तुम फ्लाइंग ड्रैगन डिवीजन के बारे में क्या सोचते हो। तभी इसकी जो हाथ है वो कांपने लगती है और कांपते हुए ये कहती है कि क्या मैं आपको सच बताऊं। ये जो सिस्टर निंग होती है वो कहती है कि हाँ हाँ तुम्हें मुझे सच बताना होगा। तभी डीमन फॉक्स जो होती है वो कहती है कि फ्लावर ड्रैगन डिवीजन वाले जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे और बुरे पे फ़र्क नहीं देखता। अगर कोई इंसान उसको थोड़ा सा भी शिकायत कर दे तो वो पूरे के पूरे इसी आधार पर मेरे जो क्लैन है उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। फिर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो रोते हुए कहती है, मुझे पता है कि उसे मनुष्यों को बचाना है, लेकिन क्या वो इन्वेस्टिगेट करके सही और गलत का फ़र्क नहीं लगा सकता। एक दिन इसकी जो तलवार है वो इंसानों के प्रति ही मुझे लगता है उठने वाली है। फिर ये रोते हुए अपने चेहरे को पीछे कर लेती है और कहती कि लॉर्ड युवा मैंने जो तुम्हें कहा है बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान मत देना, ये हेयर पिन तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है, तुम अच्छी दिख रही हो। तभी ये जो सिस्टर निंग होती है उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं भी यही सोचती हूँ, मैं भी एक अनाथ हूँ, कह के कहती है। तभी ये सीन जो होता है वो चेंज हो जाता है। इस सीन में बिस्ट क्लैन के दरवाजे के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और बाकी लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं। तभी ये जो कजन होता है वो कहता है कि तुम सभी के सभी मेरे पीछे आओ। फिर इन माउंटेनों को दिखाया जाता है, फिर खेत खलिहान जहाँ पे बहुत सारे बीस्ट क्लैन के जो बंदे होते हैं वो खेत खलिहानों पर काम कर रहे होते हैं। वहीं पे एक आदमी होता है वो कजन को आवाज़ लगाते हुए कहता है कि तुम वापस आ गए, जब तुम वापस आ चुके हो तो क्या तुम आज रात मेरे घर डिनर करने के लिए आओगे। इस बात को सुनकर कजन जो होता है वो कहता है कि आज मैं नहीं आ सकता अंकल,
मैं आपसे किसी और दिन आपके यहाँ खाना खाने के लिए आऊँगा। ये जो अंकल होता है वो ठीक है कहता है, तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में ये जो ली जिन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, ये जो कजन जो है वो हमारे साथ जो है वो एकदम रूडली बात करता था, लेकिन देखो यहाँ पे जो अपने फैमिली मेम्बर या जान पहचान के उनके साथ देखो कितना नॉर्मल बात करता है। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि मैं कुछ समय पहले इनसे बातें की, कुछ समय पहले मैंने इनसे बात किया और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये अच्छा पर्सन नहीं है, ये एक अच्छा पर्सन है। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में बिस्ट क्लैन के मुखिया को दिखाया जाता है। बिस्ट क्लैन के मुखिया को कोई आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगाने वाला वो कोई नहीं, ये कजन होता है। कजन जो होता है वो कहता है कि मैं मिस किन को लेकर यहाँ पे वापस आ गया। तभी ये पीछे पलट के देखता है और कहता है कि फाइनली तुम लोग वापस आ गए, क्योंकि ये अपनी बेटी की ओर तेजी से दौड़कर आने लगता है और उसे उठाकर कहता है कि तुम बार बार घर से भाग जाती हो,